नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 32वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या इस तरह के ऊर्जा का ट्रांसफर चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं घनत्वता में भी होता है? मेरा मतलब है सारे रे में। तो दोस्तों यहाँ पे डॉन का सवाल ये है कि क्या जो लोग चौथी घनत्वता में जाएंगे, पांचवी में जाएंगे, छठी में जाएंगे, सातवीं में जाएंगे, क्या उनके अंदर भी ये ऊर्जा के जो चक्र होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या ये इस तरीके का ऊर्जा का ट्रांसफर, मतलब नीचे से ऊपर, ये चलता है क्या इस तरीके से? तो रा कहते हैं, जैसा कि आप इन रे को समझते हैं, अगली घनत्वता में और आगे की घनत्वता में इनका मतलब इतना अलग है कि हमें आपके सवाल का जवाब नकारात्मक देना चाहिए। ऊर्जा का ट्रांसफर केवल चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता में होता है, वहां पर भी ध्रुवीकरण होता है। हालांकि इस घनत्वता की काबिलियत, एबिलिटी होती है कि वह व्यक्तियों के बीच सौहार्द, हार्मनी देख सकता है। इस वजह से यह इकाइयां ऐसी साथी को चुनती हैं जो कि सौहार्दपूर्ण, हार्मोनियस होते हैं। इस प्रकार इन ऊर्जाओं का ट्रांसफर लगातार होता है, जिससे ऐसे शरीर का जन्म होता है जिसका इस्तेमाल हर घनत्वता कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देखो, चौथी, पांचवी और छठी, इनमें भी ऐसा नहीं है, ध्रुवीकरण तो होता है, अच्छा गलत, सही गलत उसके अंदर भी होता है, चल रहा होता है ये सारी चीजें। लेकिन क्योंकि उसमें भी तो दो विभाजन हो गए ना, आप ये देखो ना, क्या कहते हैं, एक साइड में नेगेटिव वाले में निकल गए, एक साइड में पॉजिटिव वाले में निकल गए। और रा ने कहा ये तो हमारा ब्रह्मांड के टाइम से चला, जब से ब्रह्मांड बना है तब से ही हमारा युद्ध चले जा रहा है। तो उसकी वजह से कोई यहाँ स्विंग हो जाता है, कोई वहाँ स्विंग हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज ये भी है, उन्होंने कहा है, क्योंकि ये जो घनत्वताएं हैं आगे की, इसमें ऐसा होता है क्योंकि टेलीपैथी के द्वारा सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, तो एक दूसरे के अंदर का प्रेम और हार्मनी देख सकते हैं। अब किसी ने यहीं से ही प्रैक्टिस प्रेम की करनी शुरू कर दी ना, इस हार्मनी की प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो वो जब नेक्स्ट डेंसिटी के अंदर जाएगा ना, तो उसी को प्रैक्टिस करना प्रेफर करेगा, ना कि उल्टी साइड को। उल्टी साइड से तो किलस के वो पहले इस साइड में आ रहा है ना, या कह लो ये वाली साइड उसको पसंद नहीं आ रही है तो निकल के दूसरी साइड में जा रहा है, ठीक है। ये चुनाव का ग्रह है। तो राय इसमें ये कह रहे हैं कि वहां पर जानबूझ के लोग जो अपने पार्टनर चुनते हैं ना, वो इस तरीके के चुनते हैं कि वहां पर हार्मनी होगी। इवन वहां पर नेगेटिव वाली साइड में भी जो होंगे ना, वो उनके बीच में भी आपस में हार्मनी होगी कि हाँ भाई, तू भी उतना ही क्रूर है जितना मैं हूं, ठीक है, हम दोनों की क्रूरता 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 जिंदाबाद, दोनों भाई, ठीक है। और इधर भी यही होता है कि भाई दो पार्टनर अगर इस तरफ हैं, मतलब पॉजिटिव वाली साइड में, तो उनका भी इसी तरीके से रहेगा, उन दोनों के बीच में भी इसी तरीके का प्रेम का सौहार्द रहेगा और निरंतर बढ़ेगा। केवल रहेगा नहीं, निरंतर भी बढ़ेगा। फिर आगे रहा कहते हैं, जितना आप समझ सकते हैं ये प्रक्रिया पांचवी और छठी घनत्वता में काफी अलग होती है, हालांकि वहां भी ध्रुवीकरण होता है। सातवीं घनत्वता में इस तरह के ऊर्जा के अदला बदली की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां शरीर को रिसाइकल करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, पांचवी और छठी घनत्वता में भी इस तरीके का हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा प्रेम हो जाए तो इंसान यूं गया, अरे यार बस कर भाई, ज्यादा ही हो गया प्रेम, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ इसके ऊपर, ठीक है। तो धीरे 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 उसको बैलेंस करते हुए चलते हैं वहां पर भी, ठीक है ना। और वहां पे वो ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, सातवीं घनत्वता एक ऐसी होती है वहां पे शरीर जो है उसको रिसाइकल करने की जरूरत नहीं होती, यही रोशनी के शरीर हैं, यही आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है सातवीं घनत्वता में। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, हमारी पृथ्वी पर पहले भी चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता के घुमक्कड़ आए हैं, यानी वॉन्डरर्स आए हैं। जैसे कि वह इस घनत्वता के शरीर में कुछ समय के लिए जन्म लेते हैं। अलग अलग रे को देखते हुए किस तरह की ध्रुवीयता उन्हें प्रभावित करती है, क्या आप हमें यह बता सकते हैं? तो डॉन यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो वॉन्डरर्स यहाँ पे पैदा होते हैं ना, उनकी, क्योंकि वो है तो कंपन, उसी वाली कंपन से उठ के आए हैं, ठीक है,
वो प्रेम और रोशनी वाली से। तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के जिस तरीके के अनुभव होते हैं, तो उसके हिसाब से उनकी ध्रुवीयता, मतलब उनकी ये जो पोलैरिटी होती है, हो सकता है नेगेटिव की तरफ ही झुक जाए वो पूरे के पूरे, हो सकता है पूरे पॉजिटिव की साइड में झुक जाए, या हो सकता है कुछ बीच में झूल जाए। तो कह रहे उसका प्रभाव उनकी कैसे प्रभावित होती है, क्योंकि उनका तो पहले से इस तरीके का हुआ है ना झुकाव। तो रा कहते हैं चौथी घनत्वता के घुमक्कड़ ज्यादा नहीं होते हैं। वे उन इकाइयों को चुनना पसंद करते हैं जो प्यार से भरे हुए होते हैं या जिन्हें प्यार की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी उनसे गलतियां हो जाती हैं जब वो दूसरों में करुणा देखते हैं, परंतु बाद में उनका निर्णय गलत हो जाता है। तो दोस्तों हमने वही बात कही ना अभी जब पिछली बात हुई थी हमारी पिछले सत्र में, कि भाई ऐसा नहीं है कि प्यार के अंदर आप बिल्कुल बहते ही चले जाओ। अब सामने वाला नीचे वाले 3 चक्कर के अंदर है, आप तो ये सोच रहे हो है ये बेचारा इतने दुख से गुजर रहा है, दर्द से। कभी कभी लोग ना ऐसे करने लग जाते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर कि वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं एक दूसरे को। वो इमोशनल होके ये दिखा रहे होते हैं काश ये मुझ पे दया दिखाए। प्रेम का मतलब दया नहीं है, प्रेम अलग चीज है, दया अलग चीज है। दया से कभी आपको प्रेम नहीं मिल सकता, प्रेम तो प्रेम से ही मिलता है। प्रेम का कारण होगा अट्रैक्शन। दया कभी भी किसी रिलेशनशिप में अगर कोई ये सोचता है ना कि काश मेरा पार्टनर मुझ पर थोड़ी सी दया करे, या दूसरा पार्टनर मेल हो या फीमेल, काश मेरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर किसी तरीके से अपनी करुणा दिखाए, तब जाके मैं इसका इसका वो वाला प्रेम देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ। और तो दोस्तों सच बताएं, उसमें प्रेम कभी मिल भी नहीं सकता आपको। दया मिल सकती है, प्रेम नहीं मिल सकता। उस दया को अगर आपने प्रेम समझ लिया तो आपका निर्णय गलत है, इसका मतलब गलत हो सकता है, क्योंकि फिर आपको झटका पड़ जाएगा उसमें। क्योंकि एक लेवल के बाद जाके ना इस तरीके के रिलेशनशिप में कोई दोनों में से कोई भी एक पार्टनर इरिटेट हो जाएगा दूसरे पार्टनर से। 100% वो इरिटेट हो जाएगा, कह रहा यार जब देखो ये रोता ही रहता है, यार जब देखो रोता ही रहता है, कुछ अच्छी बात कर ले, कुछ और भी बातें चल रही हैं दुनिया में, कुछ तो अच्छा बोल ले, 24 घंटे ही रोए जा रहा रोए जा रहा। फिर वो इरिटेट होके ना उस पार्टनर को छोड़ देता है। और फिर जब वो ब्रेकअप होता है ना, फिर उसके बाद वो जो पार्टनर होता है ना, फिर वो बैठ के वही जैसे हमने बताया, तकिए बिल्डिंग से कूद जाऊंगी, हाथ काट लूंगी, दैया मार गया मुझे, हाय हाय ऐसा कठोर दिल, और ये दिल वो दिल, ऐसी इस तरीके की फिर बातें शुरू हो जाती हैं। और उसमें वो व्यक्ति उसको अपने अंदर झांकना चाहिए कि यार मैंने बेवकूफ़ी क्या की है इस रिलेशनशिप के अंदर। इस रिलेशनशिप के अंदर बेवकूफ़ी ये की कि मैं सामने वाले से अपने लिए करुणा मांग रहा था या मांग रही थी। प्रेम करुणा नहीं है। हम दोबारा बोलेंगे दोस्तों इस बात को, प्रेम का मतलब करुणा नहीं होती है। अगर इस तरीके का होगा ना, तो इमोशनल सपोर्ट अगर आपसे ढूंढ रहा है तो फिर आप उससे प्यार नहीं कर सकते। एक लिमिट के बाद वो प्यार आपका ढुस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है ऐसे प्यार का, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा संतुलन बना के चलना पड़ता है। तो खैर आगे रहा कहते हैं, पांचवी घनत्वता के घुमक्कड़ दूसरों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। उनका दूसरों को देखने का तरीका अलग होता है और आवश्यकता पड़ने पर ही वो लोगों की मदद करते हैं। यह इकाइयां किसी भी तरह के रिवाजों को नहीं मानती हैं, जैसे कि विवाह, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना इत्यादि, क्योंकि वह रोशनी के घनत्वता से आते हैं और उन्हें तीसरी घनत्वता के कंपनता वाले ग्रह की कमियों की जानकारी होती है। तो दोस्तों वास्तविकता में सच बताएं आपको, फिफ्थ डेंसिटी के ऐसे ही होते हैं। जब उनकी शादी, देखो ठीक है मजबूरी में शादी कर ली, माँ बाप ने कह दिया कर ली, ये सारी चीजें कर ली। अगर वो वॉन्डरर है यहाँ पे आके, उनकी सोच ही कुछ ऐसी होती है, भैया नहीं करनी शादी, कौन इतने टंटे पालेगा जिंदगी में, पहले शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर उन बच्चों को पालो, फिर उनके लिए क्या कहते हैं उनको स्कूल भेजो, ये करो वो करो। इनिशियल लेवल पे वो व्यक्ति तो सोच सकता है जो इस घनत्वता का हो कि हाँ उसे अच्छा लगता है जी, बच्चे पाल लिए, ठीक है, घर के अंदर लल्ला हो तो खेलता रहे, खिलौना सा आ गया जी हमारे घर के अंदर, अब खिलौना चाहिए था बड़े बूढ़ों को, कर लिया तुमने, परेशान तुम, ठीक है। तो इस केस में ऐसा हो जाता है। लेकिन फिफ्थ डेंसिटी के जो वॉन्डरर होंगे ना, वो इस चीज के अंदर बिल्कुल नहीं फंसेंगे। वो कहेंगे भाई देखो ऐसा है, संतुलन की बात है, मैं नहीं कर रहा शादी वादी, या शादी कर लिया तो मैं नहीं कर रहा बच्चे पैदा, नहीं है मेरा मन। तो इस वजह से, क्योंकि उनको जानकारी होती है ना, इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पता है कि अगर मैंने इस घनत्वता में अपना बच्चा लाया, एक तो मैं गुलाम, उसके बाद फिर इसको लाऊंगा, फिर एक और गुलाम। तो इस वजह से वो करते ही नहीं है, क्योंकि समझ के आते हैं, इतनी जानकारी उनको होती है इस घनत्वता में आते ही वो समझ जाते हैं इस घनत्वता का खेल क्या है। और जैसे उनको ये खेल समझ में आता है ना, वो एकदम से खट से पीछे हटते हैं और कहते हैं नहीं करना है काम। और इस वजह से ये भी हो सकता है कि उनके पर्सनल रिलेशनशिप में उनको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि शुरुआती दौर पर तो उनको शायद पता ना चले, लेकिन बाद में जाके ये चीज एक्टिवेट हो जाए उनकी। वॉन्डरर्स के साथ कई केसेस में ऐसा होता भी है। फिर आगे वो बोलते हैं, छठी घनत्वता के घुमक्कड़ एकता या फ्यूजन के होते हैं। वे काफी हद तक शारीरिक रूप से उभयलिंगी प्रजनन क्रिया से
खुद को रोकते हैं। इसके बजाय वे ऐसे लोगों को खोजते हैं जिनके साथ यौन ऊर्जा का ट्रांसफर पूरी तरह से मिश्रित प्रकृति का हो, जहां तक तीसरी घनत्वता के मैनिफेस्टेशन से संभव है। तो जो सिक्स्थ डेंसिटी के होंगे ना, वो इनसे भी एक कदम आगे होते हैं। वो कहते हैं देखो भाई, रिलेशनशिप ठीक है, अच्छी बात है, हम रह सकते हैं तुम्हारे साथ। कोशिश वो ये करते हैं कि भाई किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ठीक है, ओपन रिलेशनशिप में रहना पसंद करेंगे वो कहेंगे देखो जब तक चल रहा है ना तब तक ठीक है, उसके बाद अगर आपको अपनी दिशा में जाना है आप अपनी दिशा में चले जाओ, मेरे को अपनी दिशा में जाना है मैं अपनी दिशा में जाऊंगा। क्योंकि वो सिक्स्थ डेंसिटी के, उनको यूनिटी समझ में आती है, उनको ये समझ में नहीं आता, उन्हें बंधन समझ नहीं आते किसी भी तरीके के। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि वो कर तो लेंगे, हो सकता है किसी के साथ मतलब प्रेम क्रिया में, यौन क्रिया में सम्मिलित भी हो जाएं, लेकिन उसमें भी वो ये कहें कि देख भाई ऐसा है, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं या कुछ हूं, या इस तरीके की फीमेल्स भी होती है, भाई मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। मतलब आप, हम दोनों एक रिलेशनशिप में, ठीक है, तू अपना काम कर भाई, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है, बढ़िया है, जब तक अपन दोनों का चल रहा है बिल्कुल सही है। और जहां उन्हें लगता है कि हाँ यार अब रिलेशनशिप में खटपट हो रही है ये वो, तो दोनों ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अलग अलग अपने रास्तों पे निकल जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो यहाँ पर आगे सिक्स्थ हो या फिफ्थ हो या फोर्थ हो, ये जब भी यहाँ पर इस प्लेनेट के ऊपर आते हैं ना, झटके पड़ ही जाते हैं इनको, और वो झटके इनके लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप लोगों को लगे ब्रेकअप और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक चीज़ें, ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ें नहीं है, माध्यम है जो आप लगा के आते हो अपनी ज़िंदगी में। अगर ये झटके ना पड़ें तो सच बताएं आपकी आंख भी ना खुले, क्योंकि आप सवाल ही नहीं करोगे। आपका सवाल तो ये हो जाएगा ना उसके बाद, हे यार, या तो आपके दिमाग से यही निकलेगा कि बड़ा कठोर दिल निकला, मेरा दिल तोड़ गया, जाके कहीं मिट्टी में गिर जाए, भगवान इसके साथ ये हो जाए, भगवान इसके साथ वो हो जाए, ठीक है। या तो आप ये करोगे, या दूसरी साइड में आप अकेले बैठ के ये सोचोगे यार हुआ क्या ये रिलेशनशिप में, मतलब गलती कहाँ हो गई। तो जब वो अपने अंदर घुसना शुरू कर देगा ना, तब अपने आप को जानने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से वो अपने आप को और बेहतर समझ पाएगा। और इस तरीके के लोग ना, यहाँ पर जब झटके पड़ जाते हैं ना, सबसे पहली चीज़ जो सीखते हैं ना इन झटकों से, वो सीखते हैं फॉरगिवनेस, कि कोई बात नहीं, झटके पड़ गए, अब मेरी भी तो गलती थी इसके अंदर, यहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, अगर मैंने यहाँ गलतियाँ की तो चलो कोई बात नहीं, मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ कि मैंने इन गलतियों से सीखा या सीखी। और इसके बाद जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति है उसको भी माफ़ किया कि चल कोई बात नहीं भाई, तू जा, जहाँ पर भी रहे इतना खुश रहे, तेरे को भगवान पूरी खुशियाँ दे। उसको भी दिल से पूरा का पूरा ये प्रेम देके फिर वो आगे निकल जाते हैं। और जैसा कि रा ने कहा था, फॉरगिवनेस ही वो चीज़ है, अगर आपने व्यक्ति को माफ़ कर दिया दिल से तो आप आगे निकल जाओगे, वरना आप अपने पास्ट में फंसे रहोगे। और ये कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप्स के अंदर कि वो पास्ट में फंस जाते हैं। मतलब हो सकता है कि उनका ब्रेकअप वगैरह हो जाए, वो नई शादी भी कर ले, किसी और रिलेशनशिप में भी चले जाएं, लेकिन दिल से अभी भी उसी से प्यार करते हैं, और दिल से, जबकि झटका खा चुके हैं वहां से, लेकिन दिल से वहां प्यार करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने दिल से उसे माफ नहीं किया है। अगर आप उसे दिल से माफ कर दोगे और खुद को भी माफ करोगे, दोनों चीजें, तब ये चीज आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, और आप इसी जिंदगी में उस माफी की वजह से और तेजी से आगे निकल सकते हो और बेटर अपने रिलेशनशिप्स बना सकते हो। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप पूरी तरह से मिश्रित प्रकृति यानी कंप्लीट फ्यूजन नेचर को थोड़ा और समझा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो छठी घनत्वता की ये जो कंप्लीट फ्यूजन नेचर जो है ना, मतलब यूनिटी की जो नेचर है वहाँ के लोगों की, जैसे रा वगैरह है इन लोगों की, कह रहे क्या उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं। तो रा कहते हैं यह पूरी रचना एक रचयिता की है। इस प्रकार यौन रूप से किसी भी इकाई का विभाजन एक कृत्रिम विभाजन है, यानी आर्टिफिशियल विभाजन है किसी भी तरीके का। इसलिए सभी को यौन रूप से समान देखा जाता है। मन, शरीर और आत्मा, यह सभी एक इकाई के ध्रुवीयता के भाग होते हैं। इस कारण यौन मिश्रण, फ्यूजन देखा जाता है, जिसमें प्रेम क्रिया भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, जिसमें मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण मिलन हो जाता है, जो कि लगातार होने वाले आनंद की तरह महसूस होता है। हम यह कह सकते हैं कि उन्हें दूसरों से मिलकर ही आनंद और खुशी मिल जाती है। दोस्तों बहुत सुंदर बात की है यहाँ पे राने का है, ये जो छठी घनत्वता वाले होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएं। ये ऐसे होते हैं कि अगर दूसरों से मिल भी लिए ना, उनको जो मिलने का आनंद होता है ना, उसी से खुश हो जाते हैं। वो ऐसे भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी इवन सिक्स्थ डेंसिटी में भी अलग अलग ऑक्टेव है, उसके अंदर भी जितना ऊपर से आता जाएगा ना यहाँ पर इस प्लेनेट पे, मतलब मदद करने के लिए या इन तरीके के कामों पे, तो वो इस तरीके से यहाँ पर आके ना, होता ही उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो दूसरों से केवल मिल भी लें
खुद भी खुश हो जाते हैं और दूसरों को भी खुश कर देते हैं। सामने वाले के दिल में भी खुशी और एक सेटिस्फैक्शन रहेगी, और खुद के दिल में भी एक खुशी और एक सेटिस्फैक्शन रहती है उनके। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि क्योंकि रचयिता ने सब कुछ एक बनाया है, तो किसी भी तरीके का विभाजन ना अपने आप में एक आर्टिफिशियल विभाजन है। और विभाजन का कारण रा ने बहुत पहले बता दिया था, आइडेंटिटी। बस ये मेल है और ये फीमेल है। मान लो अगर मेल फीमेल ना हो, ठीक है, चलो ठीक है, जो है जैसा है, बस ऐसे सोचा जाए, एक बार को सोच के देखते हैं। या इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, सभी का नाम हटाओ, सबका नाम पृथ्वी रख दो, खत्म कहानी। ठीक है, ये होगा दूसरा स्टेप। समय नाम की कोई चीज नहीं है, हटा दो, तीसरा स्टेप। ठीक है। इसके बाद आप ये देखो कि किसी भी तरीके की किसी भी धर्म से आपका कोई लेना देना नहीं, किसी भी जाति से आपका कोई लेना देना नहीं, किसी चीज से कोई लेना देना, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है ना। आइडेंटिटी नहीं है तो ये सारी चीजें नहीं है। ठीक। अब जब ये सारी चीजें कोलैप्स हो गई, मान लो ये सारी चीजें नहीं है आपकी उसमें, ठीक है, जिंदगी में, तो आप ये देखोगे कि इतने सारे बंधनों से मुक्त हो गए। तो जब आप इतने सारे बंधनों से मुक्त हो गए, तो उसके बाद जब आप अपनी जिंदगी को देखोगे ना, तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा। आपको सब में कोई विभाजन नहीं नजर आएगा। आप बस एक ही चीज देखोगे सामने वाले के अंदर, ये मैं हूं जो कुछ और अनुभव ले रहा है, बस, या ले रही है, ऐसी नजर आएंगी। जानवर को देखोगे, कुत्ते को देखोगे, बिल्ली को देखोगे, तो आप कहोगे ये आगे चल के मैं बनूंगी या बनूंगा, बनेगा, और कल को ये भी मेरे जैसे अनुभव लेगा या मेरे से थोड़े से अलग अनुभव लेगा। तो इस तरीके से आप ना यूनिटी ढूंढने लग जाते हो हर चीज के अंदर। इसी को राह कहते हैं कि यूनिटी ढूंढना हर चीज के अंदर। एक बार अगर आपने वो यूनिटी ढूंढ ली, तो आपको उस आनंद की प्राप्ति हो जाएगी अपने आप ही। और वो उसके लिए मेडिटेशन का करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक सपोर्टिंग सिस्टम है। अगर वो नहीं किया तो फिर इसका, जो राह ने कहा था ना, नींव नहीं बन पाएगी। इसके लिए नींव बनानी पड़ती है उसकी। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। यानी कि जो घुमक्कड़ ऊंची घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आते हैं, उनका झुकाव अलग अलग होने के कारण उन्हें कई दिक्कतें आती होंगी। तो रा कहते हैं, छोटी घनत्वता की इकाई के तीसरी घनत्वता में जन्म लेने के कारण होने वाली दिक्कतों की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी काफी अधिक होती है। आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कोई दिक्कत हो यह जरूरी नहीं है। यह हर इकाई के अलग अलग झुकाव, उनकी परिस्थिति और स्थान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, रा ने कह दिया ना कि जो फोर्थ डेंसिटी से आते हैं ना, उनको ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे, क्योंकि वो तो होते ही प्रेम के हैं। वो तो पूरे झुकते चले जाते हैं प्रेम के अंदर, रुकते ही नहीं है, और इस वजह से उन्हें पड़ जाते हैं झटके यहाँ पर। ठीक है। और वो कह रहे कि उनके लिए प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उनको यहाँ पे आके दिक्कतें महसूस वो फेस करनी पड़े, या उनको झटके ज्यादा लगे। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि इनमें भी ऐसे होते हैं, उनके अलग अलग तरीके के झुकाव होते हैं। किसी का बिल्कुल ही प्रेम की तरफ झुकाव होगा, किसी का हो सकता है बिल्कुल ही नॉलेज की तरफ झुकाव हो, किसी का दूसरों की सेवा के प्रति का झुकाव हो, उसी में ही वो आनंद प्राप्त कर ले। तो कह रहे ये तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि उसको किस तरीके की दिक्कतें आएंगी। कह रहे लेकिन जो नीचे की घनत्वता है, यानी चौथी घनत्वता से तीसरी में जो आते हैं ना, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके साथ ज्यादा दिक्कतें होती हैं। खैर, इसके बाद अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सारे अलग अलग रंग, मुझे यह सवाल पूछने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। मैं यह पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जो रंगों की शुरुआत है, वे कैसे चेतना के अलग अलग स्तरों को दर्शाते हैं। मुझे नहीं पता इतना आपको समझाने के लिए ये काफी है या नहीं है, मतलब मेरा सवाल आपको समझ में आया या नहीं है। तो रा कहते हैं, इतना हमें समझने के लिए काफी है। जो आपने सोचा है यह बुद्धिमान लोगों को भी आसानी से समझ में आने वाला विषय नहीं है। इस कंपनता की प्रकृति ऐसी होती है कि यदि इसे गणित की भाषा में समझे तो यह सीधा या पतले सीढ़ी के जैसा है। इन सीढ़ियों की सीमा होती है। हर सीमा के अंदर कंपनता या रंग के अनंत ग्रेड होते हैं। हालांकि जैसे ही कोई इस सीमा तक पहुंचे, उसे इस सीमा को पार करने की कोशिश करनी चाहिए। यह रंग सामान्य रूप से आपकी घनत्वता में सीमा के विभाजन को बताने की कोशिश करती हैं। वहां समय स्थान की एनालॉजी भी है, जिसे एक बेहतर रंग के रूप में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यहां पर रा कह रहे हैं कि देखो, ये जो कलर्स है ना, इनको तुम ऐसे देख सकते हो जैसे एक सीढ़ी है। अब एक सीढ़ी को तो अगर तुम देखोगे, नीचे तुमने लगाया, उस सीढ़ी के नीचे जो बॉक्स सा नहीं बन जाता कि मतलब एक सीढ़ी का नीचे वाला पैर, फिर उसके ऊपर वाला पैर, फिर उसके ऊपर वाला पैर। कह रहे कि उनको बॉक्सेस की तरह देखो। सबसे नीचे वाले में लाल देखो, फिर उसके ऊपर वाले में तुम पीला देखो, सॉरी ऑरेंज देखो, फिर पीला देखो, फिर हरा देखो, फिर इंडिगो देखो, फिर इस तरीके से चलते जाओ, ब्लू देखो, इंडिगो देखो।
तो वो कह रहे हैं लेकिन उनके अंदर भी ना अलग अलग स्तर है, अलग अलग स्तर कि भाई, और वो जो स्तर है ना वो दिक्कतों के स्तर है। जहां पर तुम्हें लिमिटेशंस दिखने लग जाए ना उन स्तरों के अंदर, मतलब तुम जो भी कार्य कर रहे हो अगर तुम्हें उसके अंदर लिमिटेशंस दिख रही है ना तो तुम्हें उन लिमिटेशंस को पार करना है। अगर तुम उन लिमिटेशंस को पार करते चले गए तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रोग्रेस तेज होने लग जाएगी। और उनके अंदर भी अनंत ग्रेड हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी ग्रेड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कह रहे हम लोग इसको बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह ही देखते हैं, राय यही कह रहे हैं। कह रहे लेकिन इस पूरी सीढ़ी का जो एक रंग है ना वो हमें दिख जाता है तुम्हारे क्राउन चक्र के अंदर। यही चीज राह इसको इस तरीके से ही देखते हैं कि ये इसी तरीके से काम करती होगी। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। क्या तीसरी घनत्वता में एक इकाई के लिए रंगों के पूरे बैंड में व्यापक रूप से भिन्न होना संभव है या व्यक्ति एक रंग पर बहुत अच्छी तरह से रहता है? बहुत अच्छा सवाल है। डॉन कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति हो सकता है थोड़ा रेड में चमक रहा हो, थोड़ा ऑरेंज में, थोड़ा येलो में, थोड़ा ग्रीन में, थोड़ा ब्लू में, थोड़ा इंडिगो में, या ऐसा है कि वो किसी एक के अंदर ही बहुत एकदम जबरदस्त तरीके से चमकेगा? तो रा कहते हैं कृपया स्पष्टता से पुनः दोहराएं, मतलब ये सवाल जरा दोबारा पूछना। तो डॉन कहते हैं मैं ग्रीन रे के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि जब हम ग्रीन रे सक्रियता यानी एक्टिवेशन और ऊर्जा के ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं तो क्या यह ग्रीन रे के लिए संभव है कि वह व्यक्ति जिसका मूल रूप से ग्रीन रे सक्रिय है वो दोनों तरफ के रे में ज्यादा या थोड़ी मात्रा में ऊर्जा की सक्रियता में बदलेगा? यानी क्या वो ऊपर नीचे होगा या वह मूल रूप से ग्रीन रे में ही रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं डॉन कि क्या जिसका दिल का चक्र खुल गया वो हमेशा दिल के चक्र में ही रहेगा या वो कभी नीचे वाले चक्रों में भी आ जाएगा, मतलब उसके बिहेवियर नीचे वाले चक्रों में भी आ जाएगा या ऊपर वाले चक्रों में भी चला जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है उसके साथ? तो रा कहते हैं हम आपके सवाल में नयापन देख रहे हैं। यह अस्पष्ट था क्योंकि हमें लगा कि हमने इस बारे में बात कर लिया है। हमने जिस भाग के बारे में बात किया था वह यह है जिसका ग्रीन रे सक्रिय हो जाता है वह उन व्यक्तियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं जिनके ऑरेंज या येलो रे से अधिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि येलो और ऑरेंज रे जिनके सक्रिय होते हैं उनमें नियंत्रण की भावना ज्यादा होती है। यह नियंत्रण की भावना ज्यादातर येलो रे में होती है लेकिन कभी कभी ऑरेंज रे में भी हो सकती है। नियंत्रण का डर, नियंत्रण की इच्छा, किसी के नियंत्रण में होने का डर और किसी के नियंत्रण के होने की इच्छा, इन सारे कारणों से ग्रीन ऊर्जा ट्रांसफर डीएक्टिवेट हो सकता है। तो दोस्तों रा ने बता दिया, देखो कितना क्लियर तरीके से कह रहे कि देखो अगर तुम्हारा ग्रीन रे एक्टिवेटेड है, तुम्हारा दिल का चक्र एक्टिवेटेड है और ये होने के बावजूद तुम हो सकता है कि ये जो रेड रे, ऑरेंज रे, येलो रे के टाइप के किसी व्यक्ति के साथ हो और उसके बावजूद तुम उसकी तरफ तुम्हारा किसी तरीके का झुकाव हो, ठीक है। अब उस केस में तुम्हारे साथ ये हो सकता है या तो तुम्हें ये डर रहेगा कि कहीं यार ये मेरे को कंट्रोल ना करे, ठीक है, या तुम्हारे अंदर ये होगा, मतलब उस व्यक्ति के अंदर तो ये होता ही है ना कि भाई नियंत्रण करे, दूसरों को नियंत्रण करे, सामने अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखे, इस तरीके का होता है उनका बिहेवियर। लेकिन जो जो डीएक्टिवेशन जो ग्रीन वाले का हो सकता है वो इस वजह से हो सकता है इन 4 कारणों की वजह से। पहला, या तो उसको ये डर हो अंदर कि कहीं मैं इसके साथ अगर गया या गई तो इसके कंट्रोल में ना आ जाऊं, ठीक है। दूसरा, या ये हो कि मुझे इसके कंट्रोल में जाना है, अपने दिल से इसकी होना चाहती हूँ, मतलब समर्पित करना चाहती हूँ। इस केस में भी हो सकता है वो डीएक्टिवेट हो जाए उसका, क्योंकि धीरे धीरे उसको लगे कि यार मैं तो दिल से करे जा रही हूँ, ये सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ये भी हो सकता है कि उसको बुरा लगने लगे और उसका दिल का चक्र डीएक्टिवेट हो जाए, ठीक है। और किसी के नियंत्रण में होने का डर, ये भी हो सकता है कि वो किसी के नियंत्रण में हो, जाते जाते भी उसका होने का डर हो कि मतलब जा तो रही है, वो उसको ये डर लग रहा है कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, तो कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। और फिर उसके बाद किसी से नियंत्रण होने की इच्छा, यानी कि किसी के कंट्रोल में जाने की इच्छा भी हो सकती है किसी व्यक्ति के अंदर कि मुझे इसके कंट्रोल में चाहिए, मैं इसके साथ सेफ और सिक्योर फील महसूस करूंगा या महसूस करूंगी। तो उस केस में भी उसके चक्र जो है ना, दिल का चक्र, आगे जाके डीएक्टिवेट होने के चांसेस रहते हैं। आगे रहा कहते हैं नया मटेरियल यह है जैसे ही ग्रीन रे सक्रिय हो जाता है उस इकाई में यह क्षमता आ जाती है कि वह तुरंत ब्लू रे को सक्रिय कर सकता है, उसे बस थोड़े कोशिश करने की जरूरत होती है। इंडिगो रे काफी अनुशासन और अभ्यास के माध्यम से खोला जा सकता है, जिसका एक बड़ा भाग है खुद को स्वीकार करना, न केवल एक ध्रुवीकृत, पोलराइज्ड या संतुलित व्यक्ति के रूप में बल्कि एक रचयिता के रूप में भी, जैसे जिसके पास अनंत योग्यता है। तो इसमें यहां पर वो ये कह रहे हैं रा
कि देखो, जिसका दिल का चक्र खुल गया है ना, उसको अपने गले के चक्र का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, यानी बात करनी चाहिए अपने पार्टनर से, ठीक है, दिल से। अगर उसको उसके लिए लव फील हो रहा है तो उसको बता दे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप्स में नए नए मोहब्बत में होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं जी, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, यही चल रहा होता है कि ये बोलेगा, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी, नहीं 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 वो बोलेगा, आई लव यू, देखते हैं कौन पहले बोलेगा। अरे इस चक्कर में बस छूट जाएगी, कोई और इसको ले जाएगा या तेरे को कोई और ले जाएगा। बोल बाल के खत्म करो, या तो होगा या नहीं होगा। कम से कम रिस्क लेना तो सीखो जिंदगी के अंदर। तो ये जो लव वाला जो होता है ना, इसको कर करा के खत्म करना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा है, ठीक है। अब और बिना एक्सपेक्टेशन के भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगा मैंने बोल दिया, लेकिन हमेशा इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए कि सामने वाला हो सकता है इसको ऐसे ना ले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दम बिल्कुल एकदम एकदम उजंड बन के सामने वाले के लिए मैंने तो बोल दिया तू भी हाँ कर, मैं मतलब मैं तुझे किसी और की, मतलब मैं किसी और का हो जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, और तुझे किसी और का होने नहीं दूंगा। मतलब ये तो पागलपन है यार। सामने वाला तुमसे प्यार करे ना करे यार, उसकी इच्छा है भाई, छोड़ दो ना उसकी इच्छा पर, ठीक है। और इसी वजह से वो कह रहे हैं, लेकिन जिनकी कुंडली नहीं एक्टिवेट हो गई, वो रचयिता के साथ अपने आप को रखता है, फिर वो रचयिता के साथ उसका प्रेम होना शुरू हो जाता है, और उसका दूसरों के साथ भी इसी तरीके का प्रेम होता है कि वो सबको ही रचयिता समझता है, और उनको इज्जत और प्रेम और प्यार से बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करता है। तो खैर दोस्तों, यह सत्र भी अब यहीं समाप्त होता है, और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी, उनकी शक्ति और उनकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु, धन्यवाद।